देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि अपरेंट पावर क्या होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज़ करिए आपने 90 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट परचेज़ करना है ऑनलाइन। सपोज़ करिए आपने फ़्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो फ़्लिपकार्ट इस 90 रुपीज़ के प्रोडक्ट के लिए आपसे 10 रुपये का डिलीवरी चार्ज लेता है। तो जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की वो हो जाती है आपके लिए 100 रुपीज़। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस टोटल 100 रुपीज़ की कॉस्ट में से जो आपके लिए यूज़फुल है वो सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपीज़ आपके लिए एक्चुअल में यूज़फुल है। जो 10 रुपये आपने पे किए हैं वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वो एज ए डिलीवरी चार्ज आपने पे किया है। बट अगर आप ये डिलीवरी चार्ज पे नहीं करेंगे तो आपको ये 90 रुपये का प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं होगा। तो जो टोटल कॉस्ट है आपकी 100 रुपये की, इसे हम अपरेंट पावर कहते हैं। और जो टोटल अमाउंट है उसका वो पार्ट जो कि आपके लिए यूज़फुल है वो एक्टिव पावर है। और जो डिलीवरी चार्ज आपने पे किया वो रिएक्टिव पावर है। अपरेंट पावर एज टोटल पावर जो कि एक एसी सोर्स डिलीवर कर सकता है वो अपरेंट पावर है। इसी तरीके से एक्टिव पावर अपरेंट पावर का वो पार्ट जो कि यूज़फुल वर्क में काम आएगा वो एक्टिव पावर है। और जो रिमेनिंग पार्ट है अपरेंट पावर का उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर का यूज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में और सिस्टम में वोल्टेज लेवल मेंटेन करने में यूज़ होता है। ये जो अपरेंट पावर का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ एसी सर्किट्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है। डीसी सर्किट्स में तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव पावर ही है, वहाँ कोई अपरेंट पावर है ही नहीं। अब एसी सर्किट्स में ही अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि एसी सर्किट्स में वोल्टेज एंड करंट के बीच कुछ ना कुछ फेज़ एंगल होता है, जबकि डीसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट फेज़ में होते हैं। अब ये फेज़ एंगल एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को किस तरीके से अफेक्ट करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।